जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है सामान्य विज्ञान का अगला पार्ट। दोस्तों इसमें आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं, पेन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ए है वाटरमैन, बी ऑस्कर, सी विल्सन या डी लाजलो बायरो। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो होगा ए यानी वाटरमैन। ठीक है दोस्तों, अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। लॉगरिथम सारणी की खोज की थी, यानी लॉगरिथम सारणी की खोज दोस्तों किसने की थी। ए जे थॉमसन, बी जॉन नेपियर ने, या सी पॉल इलरिच ने, या डी ए.जी. बेल ने। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, बी यानी जॉन नेपियर। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं, शून्य की खोज किसने की थी। यहाँ पे बात किया है किसने का, मगर यहाँ दिया हुआ देश का नाम। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो खाली सिर्फ देश का नाम देता है, वहाँ पे आपको अंदाजा लगा के आपको निशान लगाना रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो पहला आंसर होगा मिस्र के लोगों ने, या यूनानियों ने, या भारतीयों ने। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, भारतीयों ने, यानी आंसर सी। तो अगर पूछा जाए शून्य की खोज किसने किया था तो क्या बताएंगे, आर्यभट्ट ने। ठीक है, ये रहा तीसरा प्रश्न। आइए बात करते हैं चौथे प्रश्न की। वायुयान का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने, बी एडवर्ड जेनर ने, या सी जॉन डगलस ने, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए राइट ब्रदर्स। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, ब्लेज पास्कल का निम्न में से संबंध किससे है, यानी ब्लेज पास्कल यानी बी पास्कल का संबंध किससे है। ए साइकिल से, बी गति से, सी कैलकुलेटर, या डी विद्युत। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी कैलकुलेटर। क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर का आविष्कार किया था बी पास्कल ने, इसलिए इनका संबंध कैलकुलेटर से। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, पौधों में जीवन होता है, इस बात की पुष्टि यानी इस बात की खोज किसने किया था। तो पौधों का जीवन होता है इस बात की खोज किया था ए एडवर्ड जेनर ने, बी जगदीश चंद्र बोस ने, सी लुईस पास्चर ने, या डी डार्विन ने। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी जगदीश चंद्र बोस ने, यानी इसका आंसर होगा बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। टेलीफोन के आविष्कारक थे ए आइंस्टीन, बी रॉबर्ट हुक, सी जॉन नेपियर, या डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था, यानी प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था। ए रोमर ने, बी थॉमस अल्वा एडिसन ने, या सी जेम्स वाट, डी फैराडे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए रोमर ने। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। डॉक्टरी में जो यूज होने वाला थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था, यानी जो डॉक्टरी में यूज होता है थर्मामीटर, उसका आविष्कार किसने किया था। ए न्यूटन ने, बी फॉरेनहाइट ने, सी लुईस पास्चर ने, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कुछ प्रश्न का ऐसे आंसर होता है जिसको आपको अंदाजा हो जाता है। अब जैसे जो थर्मामीटर होता है उसको हम कैलकुलेशन किस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब ही होगा कि इसका जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, फ़ारेनहाइट। आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ए रदरफोर्ड, बी विलियम हार्वे, सी प्रिस्टले ने, डी गैलीलियो ने। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी प्रिस्टले ने। अब आते हैं बात करते हैं 11 प्रश्न। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये प्रश्न आते हैं दोस्तों, और लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को तो हालांकि आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिसके लिए कुछ है वो आप ध्यान देकर जरा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ए रिएक्टर पैमाना, बी अमीटर, सी हाई मीटर, या डी ओमीटर। इसका आंसर होगा ए रिएक्टर पैमाना। आइए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। फायदोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है। फायदोमीटर, तो फायदोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। ए भूकंप के लिए, बी वर्षा के लिए, सी समुद्र की गहराई के लिए, डी ध्वनि गति के लिए। इसका जो आंसर होगा सी समुद्र की गहराई के लिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। कॉर्नोग्राफ का प्रयोग किया जाता है ए नसों के अध्ययन के लिए, बी रक्तचाप के लिए, सी धमनियों के लिए, या डी सूर्य की आभा मंडल का अवलोकन एवं समय समय पर उसका चित्र खींचांकन के लिए। अब यहाँ पर लिया है कोरोना, यानी इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। लेकिन ये है क्या, कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के चारों ओर एकदम लाल लाल कलर के सूर्य दिखाई देता है, उसको बोलते हैं आभा मंडल या कोरोना बोलते हैं। यानी उसकी जांच के लिए, उसकी चित्र खींचने के लिए जो अवलोकन किया जाता है उसी को बोलते हैं कॉर्नोग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं 14 की। वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं। वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं। ए है यह हवा या गैस के प्रवाह से संबंधित विज्ञान है, बी यह उत्पादक अंगों से संबंधित विज्ञान है, सी यह खुशी और दर्द से संबंधित विज्ञान है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको
आसान तरीका पहचानने का। वायु गतिकी दिया तो वायु इसमें कितनी बार किस ऑप्शन में वायु का नाम आ रहा है? जैसे यह हवा या गैस के प्रवाह से संबंधित विज्ञान, इसका मतलब होगा ए आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब बात करते हैं ब्रायोलॉजी क्या है। तो ब्रायोलॉजी क्या है? भोजन का अध्ययन, फलों का अध्ययन, सी काई और हैपिक्टस का अध्ययन, या डी छल्लों का अध्ययन। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी काई और हैपिक्टस का अध्ययन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। कायरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कायरोलॉजी, अब बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कायरोलॉजी किसके अध्ययन से है? ए हाथ के, बी पैर, सी धूमकेतु, डी खोपड़ी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी हाथ से संबंधित है कायरोलॉजी का अध्ययन। एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ए पहेली से, बी ग्रंथियां से, सी एंजाइम से, या डी बड़े जीवों के अंदर रहने वाले परजीवी से। यानी एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हम छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सबसे सटीक बैठ रहा है वो कौन सा होगा? डी बड़े जीवों के अंदर रहने वाले परजीवी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। पृथ्वी पर निवास स्थान में होने वाले वृद्धि का अध्ययन कहलाता है। पृथ्वी पर निवास स्थान में होने वाले वृद्धि का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी, बी जियोटेनिक्स, सी जियोपोनिक्स, या डी जियोगोनी। इसका जो आंसर होगा वो होगा जियोटेक्निक्स। इसका आंसर होगा जियोटेक्निक्स, यानी पृथ्वी पर निवास स्थान में होने वाले वृद्धि का अध्ययन कहलाता है जियोटेक्निक्स। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। थैलेसोग्राफी किससे संबंधित है? थैलेसोग्राफी जो संबंधित है वो ए समुद्र से, बी जानवरों के ऊतक से, सी नमी से, या डी ऊंचाई के माप से। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी समुद्र से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। टोपोलॉजी शब्द का क्या अर्थ है? ए स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन, बी बाल और उसके विकारों का अध्ययन, सी चंद्रमा के आकार और उसकी विशेषताओं का अध्ययन, या डी धार्मिक मोक्ष का अध्ययन। टोपोलॉजी शब्द का अर्थ होता है ए स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन। ये रहा दोस्तों इसका आज हमारे समान विज्ञान का 20 प्रश्न। इसी तरीके से हम अगला चैप्टर लेके आएंगे और अगले चैप्टर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।